नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक नया एक्सरसाइज शुरू होने जा रहा है, भारतीय वंश से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए एनसीईआरटी से खत्म है, एनसीईआरटी से मेरे यहाँ एनसीईआरटी से खत्म हो चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियतांक ज्यामिति, और मैं इसे भारतीय वंश से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे एनसीईआरटी से नहीं सीखे हैं, भारतीय वंश से सीखने के लिए प्रयास कीजिए। इसके लिए नियम होता है दूरी सूत्र। क्या होता है? पहला जो हमारा एक्सरसाइज 1 का है वो दूरी सूत्र से है। किस नियम से है ना? दूरी बराबर क्या होता है? 2 नियम है। एक, अगर मान लीजिए x और y केवल दिया रहेगा तो √x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। और दूसरा दूरी सूत्र क्या होता है ना? दूसरा दूरी बराबर होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही 2 फॉर्मूला है फिलहाल इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए यही 2 फॉर्मूला है। अब जैसे देख लीजिए 2 बिंदु दे दिया है, बिंदु 5, बिंदु का नाम 15 और 8, बिंदु 15 और 8 के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए ग्राफ से ही समझते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ को समझना आसानी से हो जाएगा, समझ जाइएगा। x और x डैश है, इधर ऊपर में चला जाएगा y और नीचे हो जाएगा y डैश। याद आ रहा है आप कुछ? चलिए, तो क्या है, 0 यहां होता है, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, नीचे -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4 5 6, करते करते कहां पे जाना है? 15 बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा। हालांकि x 15 है ना, तो ये 8 तक जाइए, 7 8, x है 15, इधर बढ़ेंगे तो ये पूरा पार हो जाएगा। ठीक है, मान लेते यहीं पे 15 ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते सपोज, क्योंकि ऊपर की ओर ही केवल जाना है। अब यहाँ 15 ले रहे हैं इमेजिनरी, क्या कि लंबा हो जाएगा। x जब 15 है तो y क्या है इसका? 8। कहाँ है? यहाँ पे, यानी यही रेखाखंड खींच दीजिए ऊपर से नीचे की ओर, है ना। ये हो गया आपका x 15, y हो गया, b हो गया y आपका 8, है ना। तो पूछ रहा है बिंदु, है ना, 15 और 8 के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हो जाएगा, पहला नियम से बन जाएगा। पहला नियम है ना जी, √x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। तो x कितना है? x एक्सिस पर देख लीजिए 15 है, y एक्सिस पे कितना है? तो 15 का स्क्वायर 200, 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 289 का वर्गमूल 17 इकाई। तो मैंने शुरू कर दिया, आप लोग लगातार से बनाइए क्वेश्चन, ऐसे ही लगातार क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अगले क्वेश्चन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू, करा मूल बिंदु से दूरी निकालना है। क्या करना है? बताया था ना कि ग्राफ में मूल बिंदु यहाँ पे है, इधर x एक्सिस है, इधर x डैश एक्सिस, y एक्सिस और y डैश एक्सिस। तो मूल बिंदु में x भी 0 होता है और y भी यही 0 है। इधर +1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, नीचे -1 -2 -3 -4, ऊपर +1 +2 +3 +4। चलिए, मूल बिंदु से क्या बोला? मूल बिंदु तो यहीं पे है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे बाबू? मूल बिंदु। मूल बिंदु से P -3, तो जब x बराबर -3 है तो y बराबर क्या है? -4। तो यहाँ पे आया रेखाखंड, यही हो गया। दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यहां से यहां तक की। ओके, तो मूल बिंदु हो गया आपका O0 0 और P हो गया आपका -3 -4।
के बीच की दूरी निकालना है। माना कि ओपी क्या हो गया, ओपी एक रेखाखंड है, क्या है, लाइन सेगमेंट, जिसमें ओ कहां है, मूल बिंदु पर, क्या है, तो 0 0, तथा पी कितना है, -3 -4 है। इसलिए x1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, x1 बराबर 0, x2 बराबर क्या हो जाएगा, -3, y1 बराबर 0 और y2 बराबर -4। इसलिए OP यानी दूरी निकालना है, OP, तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 देखा जाए तो 0 माइनस x2 कितना है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 है आपका 0 माइनस y2 हो गया -4 का होल स्क्वायर। चलिए, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर माइनस माइनस प्लस 4 का, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 के वर्गमूल 5 इकाई। चलिए, तो इसके बीच की दूरी कितना है जी, 5 इकाई आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुशांत। सिद्ध कीजिए कि ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वथा एक ही होगी। फिर यहाँ पे भी मूल बिंदु का दिया, क्या कर दिया, तो मूल बिंदु हम लोग जान गए ना, बोलिए, एक रेखाखंड खींच लीजिए ऐसे, ए मान लीजिए मूल बिंदु मान लेते हैं 0 0, और बी का रेखाखंड कितना है, बी पर दिया है कितना निर्देशांक, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, है ना। x1 बराबर हो जाएगा आपका 0, x2 बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा, y1 बराबर 0, y2 आपका हो जाएगा ए साइन थीटा। इसलिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, यानी ए भी हमने दूरी माना है यहाँ पे, है ना, रेखाखंड को, तो ए भी बराबर क्या हो जाएगा, √0 माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी 0 में से गया तो माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी 0 में से गया तो माइनस ए साइन थीटा का, माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर ए का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, कॉस था ना, सॉरी, ए कॉस है ना, तो ए कॉस हो जाएगा, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर गुने, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा आगे पढ़ना अगला चैप्टर में, आगे 8.4 एक्सरसाइज पे जब आएंगे एनसीईआरटी में तो उसमें पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कितना होता है, तो इसके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1, फॉर्मूला आगे देखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो ए। चलिए उतार लीजिए, काफी वीआई क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चलिए बैक टू बैक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तारा बिंदुओं -1 और 3 तथा -5 और 7 के बीच की दूरी निकालना है। लगातार लगातार ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है ना जी। सबसे पहले इमेज बनाइए, क्या बनाना है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। यहाँ 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4,
इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या जब x बराबर है -1, कितना है y कितना है 3 पर है, यहाँ पे है पॉइंट ले लिए। जब x बराबर है कितना -5, x है -5 यहाँ पे, तो y कितना है 7, y है 7, ऊपर चला गया जी, देख लीजिए -5 से 7 यहां चला है। ये रेखाखंड आ जाएगा हमारा a और b। चलिए इसको निकालते हैं बाहर। ये भी एक रेखाखंड ले लेते हैं। a का निर्देशांक कितना दे दिया है -1 और 3, और b का निर्देशांक हो गया आपका -5 और 7, हो गया ना। तो लैंग्वेज दीजिए, माना कि ए भी एक रेखाखंड है जिसमें ए कितना है -1, 3 तथा b -5, 7 है। x1 बराबर -1, x2 बराबर -5, y1 बराबर 3, y2 बराबर 7। इसलिए ए से बी की दूरी यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा √अंडर, दूरी सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 है आपका -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 3 - 7 का होल स्क्वायर। -1 माइनस माइनस बस 5 का होल स्क्वायर, यानी 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर। पांच में से गया तो 4 का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16। इधर भी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 16 जोड़ेंगे तो 32, 32 को तोड़ेंगे तो 16 दूनी 4√2, 4√2 हो गया जी इसका आंसर। चलिए इसमें भी वही करना है, ये ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं, ऐसे ही सीधे मान लेते हैं। ए का बिंदु है 5 - 8 और बी का है -7 -3, दूरी निकालना है क्या, तो लैंग्वेज दे दीजिए। माना कि ये भी एक रेखाखंड है जिसमें ए कितना है ए 5 - 8 तथा बी -7 -3 है। x1 बराबर 5, x2 बराबर -7, y1 बराबर -8, y2 बराबर -3। इसलिए दूरी निकाल लीजिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का। चलिए x1 देखिए तो कितना है 5 -7 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया आपका -8 -3 का होल स्क्वायर। तो 5 प्लस 7 का होल स्क्वायर यानी हो गया -8 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 7 5 12 का होल स्क्वायर, 8 -8 में 3 जोड़ेंगे तो -5 का, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ने पर 169 का वर्गमूल 13 इकाई। मार्कर का नहीं चला जी। इंक ले आइए, वो ले आइए, इंक लिया, ब्लू रंग का मांगना है ना। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि बिंदु, देखिए जस्ट क्वेश्चन पर आए थे है ना, ए भी मान लीजिए कि रेखाखंड है जिसमें ए दे दिया है a cos थीटा
और 0 दे दिया है, अब बी दे दिया है 0 तथा ए साइन थीटा, तो कह रहा है कि सदैव ए ही होगा, तभी हम निकाले हैं। बोलिए वही चीज है। माना कि ए भी एक रेखाखंड है जिसमें ए बिंदु ए क्या है, ए कॉस थीटा और 0 है, तथा बी 0 और ए साइन थीटा है। x1 बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा, x2 बराबर 0, y1 बराबर हो जाएगा 0 और y2 बराबर ए साइन थीटा। इसलिए बिंदु ए से बी की दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 देखा जाए तो कितना है, ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 0 का स्क्वायर 0 खत्म, और इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर का वर्गमूल ए आंसर, तो ए नहीं लाना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, देख लीजिए आप सभी। बिंदु बिंदु एबीसीडी एक बिंदु एबीसीडी के निर्देशांक क्रम से दे दिया है। एबीसीडी का निर्देशांक दिया है, तो पहले तो निर्देशांक से एक चित्र को देख लीजिए। पहले एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। पहले लेते हैं 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और माइनस +1 2 3 4 5। ऊपर तक चलो, 6 7 8। एक्स भी लम रहेगा 6 7 8। इसे ग्राफ पे खिंचाता हम तो हाथ से खींच रहे हैं ना फिलहाल। -1, हाँ ठीक है, यहाँ वाई एक्सिस हो जाएगा, नीचे वाई डैश। 1 2 3 4 5। देखिएगा बिंदु ए बी सी डी का निर्देशांक, जब x बराबर 2 तो y बराबर कहाँ, -2, देखिए नीचे। फिर जब x बराबर 8 यहाँ पे, तो y 4 कहाँ है, ऊपर में। फिर x बराबर जब 5 तो y बराबर 7, 5 से 7 यहाँ आएगी। फिर जब x बराबर -1 तो y बराबर 1। 4 को बिंदु हो गया। तो इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए। बारी बारी से सबका नाम दे दीजिए। ए का निर्देशांक है 2 -2, बी का निर्देशांक है 8 और 4, इसका है 5 और 7, और इसका है ए बी सी, और इसको ले लीजिए डी। डी का निर्देशांक है -1 और 1। हो गया एबीसीडी, एक चतुर्भुज टाइप का बन गया।
तो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। किसके, फिर कह रहा है एडी बराबर है किसके, दूसरा में बीसी के, और तीसरा में एसी बराबर है किसके, यानी इस चारों भुजा तो निकालना ही है, विकर्ण भी निकालना है ना, करना है। तो अगर किसी चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो क्या, और दोनों विकर्ण बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। क्या कहेंगे, याद आ रहा है, एनसीईआरटी में पढ़ाए थे ना। तो मान लीजिए इसको आयत मान लीजिए, माना कि एबीसीडी, हालांकि नहीं कह रहा है कि यही निकालना है, यहां तो हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। या सीधे चतुर्भुज मानो, माना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें ए हो गया आपका 2 - 2, बी हो जाएगा 8 - 4, सी हो जाएगा 5 - 7 तथा डी हो जाएगा -1 और 1 है। पहले तो बारी बारी से सबका मान निकालिए। तो ए बी बराबर है, चलिए बारी बारी से निकालिए तो फटाफट। ए बी के लिए क्या दूरी सूत्र लेंगे, x1 - x2। x1 क्या है देखो, तो इसमें 2 - 8 का होल स्क्वायर जोड़ -2 - 4 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2 में 60 गया तो -6 का होल स्क्वायर, -4 2 -6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 जोड़ने पर है ना प्लस हो जाएगा। 36 जोड़ 36 जोड़ेंगे तो 72, 72 को तोड़ेंगे तो 36 दूनी 72, यानी 6√2। ये भी आ गया। चलिए फिर निकालिए। ए बी के बाद बीसी निकाल लीजिए, बारी बारी से सबका मान निकाल लीजिए, तब यहाँ इस बार हम लोग बिताएंगे, ठीक है। देखेंगे बराबर है कि नहीं। बीसी के लिए चलिए तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x1 हो गया, इसके लिए 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। एनसीईआरटी में मैं पढ़ाया हुआ हूँ। 8 में से 5 गया तो 3 का होल स्क्वायर, और 4 में से 7 गया तो -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 को तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, यानी 3√2। इधर हो गया आपका 6√2, इधर 3√2। चलिए सीडी निकालिए, फिर निकालिए। सीडी के लिए क्या लेना होगा, सीडी के लिए 5 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, और 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7 में से गया तो 6 का, 5 1 6 का स्क्वायर 36, जोड़ 6 का स्क्वायर, 5 1 6 का स्क्वायर 36 हो गया ना, 36 36 72। देखिए सामने सामने वाला बराबर हो रहा है जी, 36 का वर्गमूल 6√2 आया। फिर इधर निकाल लीजिए। सीडी के बाद किसका मान, एडी का मान। एडी बराबर निकालिए तो एडी के लिए क्या लेंगे, -1 या 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -2 1 जोड़ेंगे तो -3 का होल स्क्वायर। 2 1 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 9 जोड़ेंगे तो 9 9 रूट 18, 18 को तोड़ेंगे तो 9 दूनी 3√2 जी, 3√2। यहाँ आ गया 6√2। देखिए आमने सामने का तो सब बराबर ही है, अगर विकर्णों बराबर हो जाएगा तो सही में आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए फिर चलिए एसी निकालिए विकर्ण। ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी और बी से डी की दूरी है ना। तो एसी के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 - 5 का होल स्क्वायर जोड़
-2 -7 का होल स्क्वायर, 2 में से 5 गया, -3 का होल स्क्वायर, माइनस इधर 9 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे तो 81 9 90, 90 को तोड़ेंगे तो 45 दूनी 90 कर दीजिए, चाहे 10 नामा 90 कर दीजिए, तो 9 का वर्गमूल 3√10, इधर से निकालिए। फिर BD निकालिए, BD बराबर क्या हो जाएगा, √8 -1 का होल स्क्वायर जोड़ 4 -1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 में से गया तो 3 का होल स्क्वायर, 8 1 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 90, 90 को तोड़ेंगे तो 10 नामा 9 का वर्गमूल 3√10। अब देखने से लग रहा है कि आयत है। चलिए पहला क्या करें, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि क्या बनता है, बोला क्वेश्चन बन जाता, जगह है, टाइम मिटवा दिए। पहला सिद्ध करना है, ए नंबर, ए बी बराबर है सी डी के, तो लिखेंगे ए बी का भी मान, देखिए ना ए बी का भी मान आया कितना 6 है ना, ए बी बराबर भी है 6√2 और सी डी बराबर भी है 6 है, प्रूव्ड। बी नंबर में क्या साबित करना है, एडी बराबर है किसके, बीसी के, तो देखिए एडी का मान आया है 3√2 और बीसी का भी मान है 3√2, प्रूव्ड। और तीसरा क्या निकालना है, एसी बराबर है बीडी के, तो एसी भी 3√10 है और बीडी भी है 3√, प्रूव्ड। तो जब किसी चतुर्भुज के सामने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर होता है तो उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। अतः एबीसीडी एक आयत है। क्या है, आयत है। आगे पूछेगा ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आप लोग बना चुके हैं, तो काफी बढ़िया रहा क्वेश्चन। ऐसे वीडियो के लिए बने रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।